आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, आज मैं आपको जया एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। आप स्वदेश, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? और इसमें कौन से देव का पूजन किया जाता है? कृपा कर यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज किया करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्रदेव अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हावभाव से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था, जिस कारण इनके ठीक प्रकार से न गाने तथा स्वर ताल ठीक से नहीं होने से इंद्रदेव इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्रदेव ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्रदेव का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत ठंड और शीत था। इससे उनके रेंगटे खड़े हो रहे थे और शीत के मारे दांत बज रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे हमें यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए
वे अपने दिन व्यतीत करने लगे। देव योग से तभी माघ माह में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया एवं अच्छे अच्छे कार्य किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्यदेव अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत शीत थी। अत्यंत ठंड होने के कारण दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे पड़े रहे। उस रात्रि को भी उनको निद्रा नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी यह पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, अतः हमें यह सब बतलाइए। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब देवेंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी और भगवान शिव जी के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करें। भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि सब कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भगवान श्री हरि विष्णु जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे भगवान, आपका जो भी भक्त आपकी इस पावन कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कृपा करें। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।